भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए जवाबदेही शब्द बिल्कुल नहीं बना है। सवालों के जवाब देना तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। दोस्तों, दो खबरें एक बार फिर आपके सामने। सबसे बड़ी खबर, विजय माल्या, जिन्होंने एक पॉडकास्टर राज शमानी को दिए गए इंटरव्यू में यह दावा किया है कि मैंने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया था कि मैं देश छोड़कर जा रहा हूं। सबसे शॉकिंग बात कि अरुण जेटली साहब ने यह बात सीबीआई को नहीं बताई। अब विजय माल्या एक बार फिर सामने हैं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, मगर कोई जवाबदेही नहीं, पूरी तरह से खामोशी छाई हुई है। मुद्दा नंबर 2, ट्रंप ने 12वीं बार कहा है कि मेरी वजह से जंग रुकी, मैंने भारत पाकिस्तान को व्यापार का झुनझुना दिखाया, मगर साहब मजाल है पापा की परियां गुल्लू और कालू। और भारतीय जनता पार्टी के वाहियात प्रवक्ता इस बात पर कोई टिप्पणी करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चिनाब ब्रिज पर तिरंगा फहरा रहे हैं। साहब, सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। मगर राहुल गांधी मुद्दे पर बने हुए हैं। उनको इस बात की परवाह नहीं कि गोदी मीडिया नरेंद्र सरेंडर वाले उनके जुमले पर, उनके बयान पर क्या कह रहा है। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगा विजय माल्या के बयान से किस तरह से सनसनी फैली है। मगर एक बार फिर राहुल गांधी, गोदी मीडिया का पत्रकार उनसे पूछता है, हालांकि सवाल में हिम्मत नहीं है, आप जैसा देखेंगे। गोदी मीडिया का पत्रकार उनसे पूछता है कि आप ये नरेंद्र सरेंडर वाला बयान क्यों दे रहे हैं। तो वो कहते हैं सवाल क्या था, और उसके बाद सुनिए राहुल किस तरह से कहते हैं कि ट्रंप 11 बार कह चुके हैं, मगर हमारे प्रधानमंत्री अब तक खामोश हैं। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। कहा नरेंद्र सरेंडर, उस पर काफी बवंडर मचा हुआ है, क्या आप कहेंगे सर? क्या हुआ है? आपने कहा नरेंद्र सरेंडर, हाँ, इस पर काफी राजनीतिक बहस हो रही है। हाँ, जी, क्या कहेंगे? तो इसमें मतलब सवाल क्या आपका? सवाल है कि मतलब ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ट्रंप ने 11 बार बोला है कि उन्हें उनके दबाव पर नरेंद्र मोदी जी रुके थे। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ जो ट्रंप जी बोल रहे हैं। 11 बार बोला है। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के कमेंट के बारे में कोई बयान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। थैंक यू। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, अब तो ट्रंप ने 12वीं बार कह दिया है। जी हां, कल रात ट्रंप का एक और बयान आया और इसमें इन्होंने एक बार फिर कहा कि 2 परमाणु देश यानी पाकिस्तान और भारत में टकराव हो रहा था, मैंने युद्ध को रोक दिया। उनसे कहा अगर टकराव करोगे तो व्यापार नहीं होगा और मुझे इसका श्रेय नहीं दिया जाता। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। इस बयान पर अब तक प्रधानमंत्री की खामोशी है, विदेश मंत्री की खामोशी है। मजाल है साहब मुंह से एक शब्द निकल पाए। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वो बात कही है। When I saw it, I said, "Here we go. Now it's going to be a strike." You know, I did something that people don't talk about, and I don't talk about very much. But we solved a big problem, a nuclear problem, potentially with India and with Pakistan. And I spoke to Pakistan. I spoke to India. They have really great leaders, but they were going at it, and they could have gone at it nuclear. Both nuclear countries, strong nuclear countries. And I talked about trade, and I said, we're not doing trade if you guys are going to be throwing bombs at each other. And they both stopped. And I stopped that war. जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है। और टारगेट किसी किया जा रहा है? राहुल गांधी को। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जवाबदेही होनी चाहिए ना। और मैं जवाबदेही के बड़े प्रश्न को आगे जाके संबोधित करूंगा, क्योंकि हमारे सामने 2 घटनाएं थी, कुंभ और बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो भगदड़ मची थी। कुंभ जहां मची भगदड़ में अनआधिकारिक, अनऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 100 लोग मारे गए। सरकार उस आंकड़े को ही नहीं स्वीकार करती है। जांच तो बहुत दूर की बात है साहब, किसी को जवाबदेह बनाना तो बहुत दूर की बात। मगर चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो भगदड़ मची उस पर कांग्रेस की सरकार ने त्वरित जवाबदेही तय की है। हम उसकी भी चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले बात विजय माल्या की। विजय माल्या, उन्होंने पॉडकास्टर राज शमानी को दिए गए करीब 4 घंटे के इंटरव्यू में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जब मैं विदेश जा रहा था तब मैंने अरुण जेटली से मुलाकात की थी संसद के अंदर, उन्हें बताया था और तब मैं विदेश चला गया था। याद कीजिएगा, इस नजारे को कांग्रेस के सांसद PL पुनिया ने देखा था। तब राहुल गांधी ने उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंश में आपको दिखाने वाला हूं।
तब भारतीय जनता पार्टी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। सबसे बड़ी बात, अरुण जेटली ने यह बात जांच एजेंसीज को नहीं बतलाई थी। सुनिए 5 मिनट का वो क्लिप जिसमें यह मुद्दा राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया था। उनके साथ कांग्रेस के सांसद पीएल पुनिया थे, जिन्होंने पूरा नजारा देखा था विजय माल्या और अरुण जेटली के बीच बातचीत वाला, जिसे बाद में ये लोग खारिज कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी खारिज कर रही थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज से कुछ सालों पहले हुआ था, एक बार फिर देखने की जरूरत है। कल अरुण जेटली जी ने कहा कि विजय माल्या जी ने उनको पार्लियामेंट में इनफॉर्मली अप्रोच किया था। लंबे ब्लॉग लिखते हैं, मगर पता नहीं क्या कारण था, इस मीटिंग के बारे में उनके किसी ब्लॉग में, किसी बयान में, किसी कमेंट में इस मीटिंग के बारे में उन्होंने नहीं कहा। और जो अरुण जेटली जी ने कल कहा कि ये मीटिंग माल्या जी उनके पीछे आके उनसे 2-3 शब्द बोल के चले गए, वो झूठ है। और आज हम आपके लिए सबूत लाए हैं। पुनिया जी हैं, पुनिया जी ने अपनी आंखों से अरुण जेटली जी और विजय माल्या जी की मीटिंग पार्लियामेंट में देखी है। 15-20 मिनट की मीटिंग थी, सिट डाउन मीटिंग थी। पुनिया जी थोड़ा आपको बताएंगे इस मीटिंग के बारे में। बजट सत्र की बात है। 1 मार्च 2016 को 29 फरवरी को बजट पेश हुआ। 1 तारीख को मैं पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में बैठा था और तभी मैंने देखा अरुण जेटली जी और विजय माल्या वो आपस में बात कर रहे हैं, खड़े होकर कोने में बात कर रहे हैं और बहुत अंतरंग, दोनों एक दूसरे को जैसे कि अंतरंग बातें होती उस तरह से बात कर रहे थे। फिर 5-7 मिनट के बाद फिर वहाँ पर सेंट्रल हॉल में बेंच में बैठ के भी बात करना उन्होंने शुरू किया और बात अपना करते रहे। और विजय माल्या उस सत्र में केवल 1 मार्च को ही आए थे और अरुण जेटली जी से मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की। और उसके बाद जब 3 तारीख को मीडिया में ये छपा कि 2 तारीख को वो चले गए लंदन, 3 तारीख को मीडिया में छपा, तो अचानक देखते ही मेरा रिएक्शन था, अरे 2 दिन पहले तो ये अरुण जेटली जी से मिल के गए हैं, सेंट्रल हॉल में मिले हैं। और उसके बाद जितने भी मीडिया बाइट होंगी, जितने भी मेरी डिबेट्स में, वो विदाउट एक्सेप्शन मैंने उसका जिक्र किया कि 2 दिन पहले अरुण जेटली से विजय माल्या मिल के गए हैं। पूरी तरह से सबूत है। और ये अभी 2.5 साल तक चुप्पी साधे रहे, 2.5 साल तक रहस्य बनाए रहे। इस बीच में पार्लियामेंट की डिबेट भी हुई, उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया कि उनकी मुलाकात विजय माल्या से हुई, चाहे छोटी हुई, लेकिन उसका जिक्र तो करना चाहिए था। लेकिन छोटी नहीं, पुख्ता विधिवत वो मुलाकात करते रहे और सेंट्रल हॉल में उसका रिकॉर्ड है। और मेरी चुनौती है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज देख लें 1 मार्च के, तो उनसे पता लग जाएगा, या तो वो राजनीति छोड़ दें या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये एक बहुत गंभीर बात है। देश जिस पे विश्वास करता है, उस विश्वास को ही सीधे सीधे हमला हो तो फिर सरकार में रहने के लायक नहीं है, ये विचार करना होगा। और उसके पूरे रिकॉर्ड हैं। 1 तारीख को वो आए थे, उन्होंने रजिस्टर पे दस्तखत किए और मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जो बताया, जो चले गए, इससे बहुत स्पष्ट है कि उनसे बात करके गए हैं, उनसे अनुमति लेके गए हैं, उनसे सलाह मशवरा करके
वो लंदन गए हैं कि यहाँ पर आपको परेशानी होगी, आप यहाँ से चले जाओ। ये हमारा आरोप है और अंदाज भी है। अब इस पे दो और सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर एब्सकॉन्डर से बात करता है, एब्सकॉन्डर फाइनेंस मिनिस्टर को कहता है कि मैं अब लंदन जाने वाला हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर ने ना सीबीआई को बताया, ना ईडी को बताया, ना पुलिस को बताया। क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो अरेस्ट नोटिस था विजय माल्या पे, उसको इन्फॉर्म नोटिस में किसने बदला? यह काम वही कर सकता है जो सीबीआई को कंट्रोल करता है।